प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अभिषेक एक बार फिर से आप सभी का गुरुकुल शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसे कि हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब बारी है एक्सरसाइज 3.3 की। 3.1 और 3.2 पर बेटा हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था? ग्राफ के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे अब उनके एल्जेब्रिकली जो उनके सॉल्यूशंस होते हैं, उनके 3 मेथड मैंने आपको बताए थे पहले। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी सीरीज में हमारी एक्सरसाइज 3.3 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 और देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कुछ लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, 6 क्वेश्चन है इसमें, अप्रॉक्स 3 मैं आपको करा देता हूं, बाकी के आप खुद करेंगे। ठीक है, तो इनमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है सभी को। ठीक है, 2 इक्वेशंस आपको दे रखी है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो है x + y = 4, ये आपकी बेटा होगी इक्वेशन फर्स्ट। x - y = 4, ये होगी बेटा आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली होता क्या है बेटा कि x - y = 4 दे रखा है, तो यहाँ से हम x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वहाँ से हमारे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए इसको इंप्लीमेंट करते हैं, समझने की कोशिश भी करेंगे। सेकेंड इक्वेशन बेटा क्या है? x - y = 4। x = बेटा कितना आ जाएगा? y इधर माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस में y। x की वैल्यू बेटा क्या आ गई? 4 प्लस में। अब हमें यही करना है, क्या करना है? x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसमें? इक्वेशन फर्स्ट में। पुट x = 4 + y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा आपकी? x + y = 14। x की जगह क्या पुट करना है? 4 + y। 4 + y सॉरी साथ में y भी तो है, ये = 14। क्या आ गया बेटा? 4 प्लस में y कितना हो गया? 2y = 14। 4 इधर जाएगा, प्लस का है, माइनस करेगा इधर 10 बचेगा। 2y = बेटा कितना आ गया? 10 आ गया। कैसे आ गया? 4 यहाँ प्लस का है, इधर जाके 14 से माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा। तो y = बेटा कितना आ गया? 5। y की वैल्यू क्या आ गई? 5। कैसे आ गई? 2y = कितना है? 10। तो ऐसे समझ लेंगे, 10 में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 5 जा 10, कैंसिल, कितना आ गया? y = 5। अगर बेटा y की वैल्यू क्या है? 5, y = 5 है, तो इसको हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा x प्लस में y की जगह क्या पुट करना है? 5 = 14। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? 14 माइनस का 5, x कितना है? 9। तो बेटा x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी मेथड से पूरी एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है। आइए बेटा इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट। s - t = 3 है। s/3 ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड दे रखी है। इनको हमें सॉल्व करना है किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से बेटा s या t जो भी वैल्यू आती है उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे एक बार। s/3 = बेटा कितना आ जाएगा? 6 - t/2। ठीक है, s/3 = बेटा कितना आ गया? 6 × 2 = 12 -t/2। अब क्या होगा बेटा? जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब दोनों तरफ अपॉन में होता है, तो उसमें होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा? 2 का इंटू s में होगा और 3 का इंटू इस पूरे ब्रैकेट में होगा। ठीक है, तो जब 2 का इंटू s में होगा तो यहाँ 2s आ गया = 3 का इंटू जब इसमें होगा तो 12 3 जा 36 माइनस में 3t। s की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 36 - 3t/2। ये s की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। चलिए, पुट s = 36 - 3t/2 इन इक्वेशन फर्स्ट।
चलिए एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बेटा, 36 माइनस 3t अपॉन में 2 माइनस का t इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हमें कर लेना है सॉल्व, ठीक है। अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। 36 माइनस 3t, 2 का इंटू होगा इसमें कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 2t अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3। ये 3 और 2 कितना हो गया बेटा, 36 माइनस 5t अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3। यहाँ अपॉन में 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो कितना आ जाएगा 36, यानी 36 माइनस एस टी का इंटू 1 में होगा तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 माइनस 5t इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा 6 माइनस 36 माइनस 5t इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल और t की वैल्यू बेटा क्या आ गई यहाँ से 6। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। t की वैल्यू हमें मिल गई ना, t की वैल्यू क्या आ गई 6। अब t की वैल्यू अगर 6 है तो s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, s इक्वल्स टू कितना आ गया 9, क्योंकि s माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा तो s की वैल्यू बेटा 9 आ गई और t की वैल्यू क्या आ गई 6। तो ये हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, वहां से अपना आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हमने ग्राफिकली इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना भी सीखा था और ग्राफ पर उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात की थी। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस के बारे में पढ़ा था, उनकी कंडीशंस भी पढ़ी थी हमने। तो अब हम पढ़ेंगे इनके एल्जेब्रिकली सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। तो वही उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद बेटा एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। आइए इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, तीसरा पार्ट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं रूट के क्वेश्चंस का, ठीक है। बाकी के जो 3 पार्ट बकाया हैं इस क्वेश्चन के बेटा वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं, कैलकुलेशन आपको करनी है सिंपल सी, बस एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, वहां से दूसरी वैल्यू निकाल के आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही आपको करना है। देखिए एक बार और समझने की कोशिश करेंगे। ये बेटा आपको इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, ये इक्वेशन सेकंड दे रखी है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में आपको पुट करनी है, इतना ही तो करना है। तो बेटा यहाँ √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है आपको, सेकंड, ठीक है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा √3x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √8y, ठीक है। कैसे आ जाएगा, ये √8y जो है माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो पता होगा सभी को x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी यहाँ से √8y अपॉन में √3, बस। अब यही वैल्यू हमें पुट कर देनी है क्वेश्चन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा आपकी √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है √2 इंटू √8 अपॉन में √3 और साथ में y प्लस में √3y इक्वल्स टू 0। ये बेटा कितना हो जाएगा आपका √2 और √8 √16y अपॉन में √3 प्लस में √3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये √16 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन √3 यानी 4y प्लस में √3y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो √3 कितना हो जाएगा, √3 जब इंटू होगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 4y प्लस में 3y अपॉन में आ जाएगा बेटा आपका √3 इक्वल्स टू 0। इतना सभी के समझ में आया। यहाँ 3 कैसे आ गया, क्योंकि √3 जब हम √3 इंटू √3 करेंगे बेटा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही √2 इंटू √2 अगर करते हैं तो वहाँ पे 2 आ जाता है। इतना सभी को पता होना चाहिए, पहले भी हम लोगों ने सीखा है ये चीज़, ठीक है। यहाँ कितना आ गया बेटा आपका 7y अपॉन में √3 इक्वल्स टू 0। यहाँ अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो 7y का 1 में होगा, यहाँ तो 7y आ गया, √3 का 0 में होगा, कितना आ गया 0। तो y की वैल्यू बेटा क्या आ गई 0, y की वैल्यू बेटा क्या आ गई 0। अब बेटा किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है √2x
प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया इक्वल्स टू 0, तो रूट 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0, x भी 0 y भी 0, यहाँ से हमारी x और y की वैल्यू आ गई। समझ में आया सभी के? सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, बस उन्हें आपको फॉलो करना है, एक एक क्वेश्चन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। यही मेथड कहलाता है हमारा कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसी मेथड पर पूरी एक्सरसाइज है। फटाफट हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। आपको करना क्या है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकाली थी, जैसा अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें x और y की वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से बेटा हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है, और उन वैल्यूज को हम कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो वहां से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। और यही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि आपको m की वैल्यू बतानी है। ये देखते हैं कैसे करना है। इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपको क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड की बेटा बात करें तो क्या दे रखा है आपको, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब किसी में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में आपको पुट कर देनी है, तो वही हम करते हैं। चलिए 2x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 24 माइनस 4y, 4y माइनस का होगा प्लस का होगा, ये इधर माइनस का तो उधर जाएगा बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस 24 प्लस 4y अपॉन में 2। बस इतना सा काम हमें करना था बेटा, x की वैल्यू हमारी आ गई। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में। पुट x इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 4y अपॉन में 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। 2 x ये क्या पुट करना है बेटा, माइनस 24 प्लस 4y अपॉन में कितना है 2। अब क्या बच रहा साथ में, प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब इसको मैं सॉल्व, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल्स टू कितना बचा 11, माइनस 24 कितना आ गया प्लस 7y इक्वल्स टू 11, माइनस 24 उधर जाएगा बेटा तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 7y इक्वल्स टू 35 आ गया। 24 और 11 कितना होगा 35 होगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35। y की वैल्यू बेटा हमें मिल गई यहाँ से 5, y की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 5। अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, x की। y इक्वल्स टू 5 पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में y इक्वल्स टू क्या पुट करना है 5, तो बेटा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 11। 15 बेटा इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बेटा क्या कहानी बनी आपकी, यहाँ लिख देते हैं इसको, 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11। तो 2x इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा 11 माइनस 15, 2x इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा 11 में से 15 गया 4 माइनस का, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -2। y की वैल्यू हमें मिल गई बेटा, y कितना आया हमारा 5 आया, x की वैल्यू मिल गई -2 आया। अब m की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा क्या दे रखा है y इक्वल्स टू mx प्लस में 3, y की वैल्यू क्या रखनी है बेटा 5 रखनी है, m हमें पता करना है, x की वैल्यू क्या रखनी है -2 रखनी है, प्लस में 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 इक्वल्स टू -2m प्लस में 3 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2 इक्वल्स टू -2m, तो -2 इधर जाएगा तो अपॉन में जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1, m की वैल्यू क्या आ गई -1, ये हमारा आंसर हो गया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें लगभग 6 पार्ट आपको दिए गए हैं, लगभग 6 पार्ट आपको दिए हैं, जिसमें 4 पार्ट मैं आपको कराऊंगा, 2 पार्ट आपके होमवर्क के लिए होंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, उनको आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटा क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ये क्वेश्चंस जो आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। इक्वेशंस बनाकर उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है और उनका आंसर भी निकालना है, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट वही स्टेप हमारा मान लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर इक्वल्स टू y। अब इक्वेशन फर्स्ट में बेटा क्या कहा है उसने, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा 26 है। ये तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई सीधे सीधे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर वन, जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। सिंपल, ये भी लो बेटा इक्वेशन सेकंड बन गई। ये तो इक्वेशन सिंपल ही बन गई ना। एक्स की वैल्यू बेटा आपको यहाँ से मिलेगी, इसको हम पुट कर देंगे। पुट एक्स इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, 2y इक्वल्स टू 26, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13। सभी के समझ में आया। 2 इधर मल्टीप्लाई में बेटा, तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब y की वैल्यू बेटा अगर 13 है तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, x माइनस 13 इक्वल्स टू 26। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 39। कैसे आ गई, 13 इधर माइनस का, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 26 में 13 ऐड करेंगे, कितना आ गया 39। तो सिंपली x की वैल्यू बेटा 13 आ गई, y की कितनी आ गई, सॉरी x की 39 आ गई और y की कितनी आ गई 13। x इक्वल्स टू बेटा आपका 39 है और y इक्वल्स टू कितना है 13। अब इसको मैच भी कर सकते हैं, उनका डिफरेंस कितना है 26 है, तो 39 में से बेटा 13 आप सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको 26 मिलेगा, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले का कितना है 3 गुना है, तो देखो 13 3 है 13, ये 3 गुना हो गया। सिंपली ऐसे भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। और इसी मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स बाई द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। आपको 2 एंगल्स बताने हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का बेटा सम जो होता है, जो 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका बेटा जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ये तो आपने पढ़ा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का समझ लो इसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। इसी के साथ होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा क्या होते हैं, जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाए। कोई भी 2 एंगल उनका सम अगर बेटा 180 डिग्री आ रहा है तो वो एंगल्स आपके होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और कोई भी 2 एंगल्स जिनका सम बेटा 90 डिग्री आ रहा है तो वो होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये आपने पढ़े भी है। तो यहाँ कह रहा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट बन गई। नेक्स्ट कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जहाँ बेटा आपको ये सब वर्ड मिला एक्सीड्स, इसका मतलब है कि डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। एक एंगल दूसरे से इतना बड़ा है, तो इतना बड़ा यानी वो डिफरेंस की बात कर रहा है ना, अंतर की बात कर रहा है। तो कितना अंतर है 18 डिग्री। तो बेटा यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 18 प्लस में y, कितनी आ गई 18 प्लस में y। x की वैल्यू बेटा हमें मिल गई। अब y की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। x इक्वल्स टू 18 प्लस y, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे बेटा 18 प्लस y इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। देखो x ये हमने क्या रखा 18 प्लस में y, 18 प्लस में y हमने पुट किया x की जगह पर। तो यहाँ कितना आ गया बेटा 18 प्लस में 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2y इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा 180
18 इधर प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 180 में से 18 गया 162, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 162 अपॉन में 2, कैंसिल कर दो इसको, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, y इक्वल्स टू बेटा आपका कितना आ गया 81 आ गया। अब y की वैल्यू हमें मिल गई बेटा कितनी 81, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू कितना है 18 प्लस में y, x इक्वल्स टू कितना आ गया 18 प्लस में 81, x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी 99 कितनी आ गई, x बेटा आपका आ गया 99 डिग्री, ठीक है, और y आ गया आपका 81 डिग्री। दोनों एंगल्स का सम अगर देख लेंगे सप्लीमेंट्री है ना, तो 180 आएगा, 99 प्लस में 81, 9 1 10 0 कैरी 1, 10 और 8 18 180 डिग्री आ गया, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको लैंग्वेज बेस पे ही करना होगा एग्जाम्स में, ऐसे मैं आपको केवल समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, बाकी लेट जो भी आपको मानना है वो आप मान के बाकायदा लैंग्वेज लिखकर ही करेंगे इन क्वेश्चन, क्योंकि आप 10th में आ गए, अब मैं आपको लैंग्वेज नहीं सिखाऊंगा, आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन ध्यान आया कुछ, एक्सरसाइज 3 पॉइंट किस में किया था, पढ़ते ही नहीं हो, ध्यान कहाँ से आएगा, जब 3.1 हम लोगों ने की थी तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, वहाँ पर इक्वेशंस को बनाकर हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया था। अभी इस क्वेश्चन के इक्वेशंस को बनाकर हमें बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व करना है, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेटा इसके इक्वेशंस मैं बना के आपको दे रहा हूँ, बाकी इक्वेशंस आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर दिस, इतने रुपए में उसने इतने खरीदे। एक कोच ने बेटा 7 बैट और 6 बॉल्स 3800 रुपये में खरीदे। उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल और खरीदी, कितने 1750 रुपये की। तो आपको एक बॉल और एक बैट की कॉस्ट बतानी है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू हम मान लेंगे x, और 1 बॉल की बेटा क्या मान लेंगे y। ठीक है, अब बस इक्वेशन बन गई हमारी। फर्स्ट के हिसाब से क्या बनेगी 7x प्लस 6y इक्वल्स टू बेटा कितना है 3800, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी। सेकंड क्या बनेगी 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। बस अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को, x और y की आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, x और y की जो वैल्यू आएंगी वही आपका आंसर होगा, क्योंकि वही हमने मान रखा है। ठीक है, सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे सारे बच्चे और कमेंट करके बताएंगे x और y का आंसर क्या है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने आपको करा दिया है बेटा। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, जो इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है। ठीक है, दिमाग लगाइए, इक्वेशंस बनाइए और इन क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए। अगर कहीं दिक्कत आ रही है कमेंट करिए, आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको उसमें दिमाग लगाना है, आपको इक्वेशंस बनानी है। अगर आपने उन दोनों क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उन दोनों क्वेश्चंस की बेटा इक्वेशंस बना ली, इसका मतलब है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। अब कुछ भी नहीं बचा समझने के लिए, मेन वही इक्वेशंस बनानी आपको आनी चाहिए। बाकी सॉल्यूशंस तो हम ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों जानते ही हैं। ठीक है, तो मेन अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए तो आप उनके सॉल्यूशन भी कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बेटा बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि एक्सरसाइज 3.3 इस क्वेश्चन के बाद हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 year hence यानी अब से 5 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, विल आ गया, इंग्लिश पढ़ रहे हो ना। अब से 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो अपने बेटे की कितनी होगी 5 टाइम्स होगी। तो बेटा 5 years एगो, 5 साल पहले की अगर वो बात करता है, जैकब्स जो एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और अपने बेटे की 7 गुनी थी 5 साल पहले। ठीक है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एजेस हम मान लेंगे, लेट, ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, जैकब्स प्रेजेंट एज x एंड हिज सन प्रेजेंट एज y। ठीक है,
अब बेटा क्या कह रहा है 5 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है ना, तो x + 5 = y + 5, यही बताया था। जो जैकब की एज होगी वो अपने बेटे की कितनी होगी, कितने टाइम्स है देखो 3 टाइम्स, क्या लिखा है 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ये क्वेश्चन बन गई। अब इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो x + 5 = 3 का इंटू हो जाएगा इस ब्रैकेट में बेटा 3y + 15। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 यहाँ प्लस का है, यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 15 में से 5 का कितना बचा 3y प्लस में 10। ये आपकी होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ अब क्या कह रहा है 5 years एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट एज से जब हम 5 साल पीछे जाएंगे तो बेटा हमारी क्वेश्चन माइनस में बनेगी। x - 5 = y - 5, तब एज का रेशियो क्या था 7 टाइम्स था, क्या था 7 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, x - 5 = कितना आ जाएगा 7y - 35। x - 5 = बेटा कितना आ जाएगा, ये 5 माइनस का है ना, ये 5 किसका है माइनस का है, उधर जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा, तो -35 + 5 कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा, यानी कि x = बेटा क्या आ गया यहाँ से, यानी कि x = बेटा क्या आ गया यहाँ से 7y - 30। ये बेटा आपकी हो गई क्वेश्चन सेकेंड। ठीक है, x की वैल्यू है तो दोनों आपस में इक्वल हैं, x दोनों इक्वल होंगे ना आपस में, तो बेटा 3y + 10 = आ गया 7y - 30। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x की वैल्यू यहाँ पे भी x की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होंगी। अब इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे, क्या है 3y = कितना आ जाएगा 7y - 30 - 10, 3y = बेटा कितना आ जाएगा 7y - 40। ठीक है, ये 7y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 3y - 7y = बेटा -40, कितना बचा यहाँ से 4y माइनस का = -40, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 40/4, यानी कि 10 years। y क्या है इसका बेटा है, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 10 ईयर, यानी उसका जो बेटे की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 10 ईयर्स, उसका बेटा इस टाइम कितने साल का है 10 साल का है। ठीक है, नेक्स्ट अब बेटा हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, y की वैल्यू पता चल गई बेटा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में बेटा पुट कर देते हैं हम, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, आंसर आपका सेम आएगा। तो पुट y = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, यहाँ पे y = हम 10 रख देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा x = 3 × 10 प्लस में 10, x = कितना आ जाएगा 30 प्लस में 10 यानी कि 40 ईयर्स, ये आ गई उसके फादर की एज। x = कितना आ गया 40 ईयर्स। तो बेटा बेटे की आयु 10 साल है प्रेजेंट एज, और पिता की कितनी है बेटा 40 ईयर्स। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो रही है। आगे हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 की ओर, वहाँ पर इन्हीं लीनियर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे बेटा। सेकेंड मेथड क्या है एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को मैंने या हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना सीखा और उन क्वेश्चन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखा, फिर उन क्वेश्चंस के ग्राफ के थ्रू उनके सॉल्यूशंस ढूंढे एक्स और वाई के, फिर हम लोग बेटा एल्जेब्रिकली बढ़े। एल्जेब्रिकली में बेटा हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ना है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो। अब हम बढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तब तक जुड़े रहें गुरुकुल शिक्षा के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि कोई भी नया लेक्चर आता है तो उसकी अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।